बेटियों का मकाम नजर कर रहा हूँ। माँ बहनों से गुजारिश है कि बाबू गुलाम साबरी की कोई सी भी बात अच्छी लग जाए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन चाचा अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। चारों मिसरे और नजर कर रहा हूं। एक बाप अपनी बेटी की तारीफ कर रहा है। क्या तारीफ कर रहा है? ये है मेरी बेटी जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। वो पड़ोसियों से भी कभी चलनी मांगा नहीं करती क्योंकि मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। क्या बात है? मेरी बेटी दुपट्टे से मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है। छोटी सी रवायत बताता चलूं कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछते हैं कि मेरे अल्लाह जब तू खुश होता है तो क्या करता है? गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब खुश होता हूं तो आसमान से बारिश करता हूं। क्या बात है? एक बार और पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे अल्लाह तू जब उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? फिर गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब उससे ज्यादा खुश हो जाता हूं तो किसी के घर में मेहमान भेज देता हूं। आखिरी बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार तू जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह पाक की गैब से आवाज आ रही है, ऐ मूसा मैं जब सबसे ज्यादा खुश हो जाता हूं तो किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है क्योंकि ख्यालो फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान। दोबारा फरमाइश, बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है क्योंकि ख्यालो फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि सिर्फ हम बेटों से नाम रोशन हो क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। क्या बात है? नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नजर कर रहा हूं मतलब ना खातून ना खातून ना
ने जाना कहते थे, अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। तो मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी जान है। इंशाअल्लाह जैसा जैसा मैं आगे बढ़ूंगा, रोकते खड़े होंगे आपकी बेटियों का मकाम देखें आप। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नती की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। बेटियों का मकाम, माँ की है लाडली, ये बेटी है। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से वो दोनों की संसार है। चाहतों से वो भी है, बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है, हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, सुन लो जमाने वालों, कि मेरी बेटी मेरी जान है। कुछ लोग नसीम चचा बेटियों को बोझ समझते हैं, हिकारत से देखते हैं। कहते यार मुझ पर बेटी हो गई, मुझ पर बोझ बढ़ गया। हकीकत सुनो, मशवरा दे रहा हूं। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी। बेटियां ही घराने की है जिंदगी। बेटियां ही घराने की है जिंदगी। बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें ये
चांद वाली से मेरे नाम से वाकिफ नहीं हूं, माजरत जाऊंगा। मुन्ना साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। चांद वाली से सिर्फ मुझे सुनने आए हैं और कुछ बातें चल रही है, इंशाल्लाह इनके यहाँ भी आना होगा हमारा, रहा सरकार में हाजिरी। तो आपने बेटियों का सदका, बहनों का सदका अता किया, अल्लाह नसीब अच्छे बनाए। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, किसी से ना उसकी शिकायत करो, किसी से ना उसकी शिकायत करो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। घर की रौनक है, सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। आप सब भी यकीनन बहनों के भाई जरूर होंगे, है ना? आपकी भी बहनें होंगी। तवज्जो दीजिएगा, एक बहन अपनी भाई के लिए क्या मोहब्बत रखती है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। क्योंकि ये बताना मैं इस महफिल में जरूरी समझ रहा हूँ कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 6 बहनों का भाई हूँ। मैं खुद 6 बहनों का भाई हूँ, नसीब चचा। मगर खुशनसीबी मेरी, मैंने पहले ही कहा था कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी। भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, ये वो बेटी है जो घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो रही हैं। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। क्या बात है? घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। उड़ के एक रोज बड़ी बड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती है। क्योंकि अजीब होती है ये रस्म भी विदाई की, अजीब होती है ये रस्म भी विदाई की। हर एक बाप यहाँ पर उदास मिलता है। नसीम चचा, बहू के जज्बे खिदमत से कौन मुनकिर है, मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। नजर कर रहा हूं, ला 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 हो बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। हाँ हाँ, ये बेटी की पहचान है, घर की राहत का सामान है।
प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। लास्ट ये शेर नजर कर रहा हूं, अगर बेटी घर में ना हो तो घर में रौनक नहीं उतरती, घर का काम ढंग से ना हो, ये हकीकत है। माँ के हर काम में साथ देती है वो, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, उनकी दुआएं भी लेती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। और जजा बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, बाप की भी वो। अब कुछ बातें बताता चलूं। एक बेटी, क्योंकि आज एक बाप कह रहा है कि न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। मुन्ना साहब, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, मगर हमारे बीच ये रिवाज हो गया है कि मैं स्कॉर्पियो लूंगा तो शादी करूंगा, फॉर्च्यूनर लूंगा तो शादी करूंगा, इतना तोला सोना लूंगा तो सेहरा बांधूंगा, ये रिवाज है। एक बात पूछ रहा हूं आपसे, नस्ल की बात बाद में होगी, नस्ल की बात बाद में होगी, क्योंकि माल से पहले अपनी निस्बत है। नस्ल की बात बाद में होगी, जी जी, नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, ये शरीयत है या शराफत है? बताओ बताओ, क्या अली ने नबी से मांगा था? बताओ, क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। तवज्जो, दोबारा आ रहा हूं। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की। बताओ, ये शरीयत है या शराफत है? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज या फकत अब दुआए सुन्नत है? कर अमल सुन्नते पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। क्या बात है। बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। एक बेटी अपने बाप से सवाल कर रही है कि अब्बा जान, आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? एक बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? क्या बात है। एक बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? बेटी कहती है, अब्बा जान घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, ये भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। अब्बा जान, ये जहेज मांगने वाले मुझे जलाएं क्यों? शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। क्या बात है। शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। आजकल बेटों के लिए मन्नतें मांगी जा रही है। इस दरबार में भी कुछ लोगों ने मांगा होगा। चार मिसरे नजर कर रहा हूं कि मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, क्योंकि सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। क्या बात है। नेक हो, साले हो, पाबंदे शरीयत भी हो, ऐन मुमकिन है कि जन्नत की वो कुंजी हो जाए। लोग बेटों के लिए मन्नतें करते हैं बहुत। मेरे सरकार दुआ करते थे बेटी हो जाए, मेरे सरकार दुआ करते थे बेटी हो जाए। बंद मुलाहिजा कीजिएगा, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। बाप की भी वो
करती है खिदमत सदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। अगर आपके पास बेटी है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। शेर वक्त का ख्याल करते हुए, मेरे मौला मेरी, एक मशवरा अपनी बहनों को दूंगा। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, कुछ बहनें ऐसी हैं, सबको नहीं कह सकता, कुछ ऐसी हैं जो आजकल मोबाइलों के सामने डांस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, ताकि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे लाइक करें। सपोज डैट कि आप सब मुझे बहुत पसंद करते हो, मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूं, क्या मैं आप सबको जन्नत दिला दूंगा? नहीं। या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे जन्नत दिला दे? नहीं। अगर पसंद आना है तो माँ फातिमा को पसंद आ जाओ, क्या बात, मौला हुसैन को पसंद आ जाओ, मौला अली को पसंद आ जाओ। क्या बात, तवज्जो चाहूंगा। देखिए, इस्लाम सबसे पहले पर्दा सिखाता है। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, एक बार सुभान अल्लाह कहते जरा। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। बाबा ने जख्मी होके भी छोड़ी नहीं नमाज, बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटे ने सर कटा के भी, शुक्रिया, सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवाजों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वाह, ला 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 हो। मशवरा दे रहा हूं, अल्लाह पाक से दुआएं कर रहा हूं। ये नाचिस बाबू गुलाम साबिरी क्या कह रहा है? मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे। और एक दौर ये भी है कि कुछ बेटे, सबको नहीं कह रहा, कुछ बेटे ऐसे हैं जो शादी तो बड़े शौक से करते हैं, ज्यादा टाइम तक उनका रिश्ता कायम नहीं रहता, वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। हम तलाक तो बड़े आराम से देते हैं, मगर जिसको तलाक पड़ रही है उसके दिल से पूछो। एक बीवी अपने शौहर से कह रही कि सुन, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो, मुन्ना साहब शेर सुनिएगा, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। क्या बात है। तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ, क्योंकि ज़बा, ये ज़बा तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं? और तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं।
इसलिए ये नाचिस बाबू गुलाम साबरी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए। क्या मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बाद शादी के भी खुश रहे वो सदा, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, क्योंकि तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी